नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मैं सौरव कुमार और जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ। जी हाँ, लगातार ठंड बढ़ते जा रहा है बिहार में। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां जो है वो भी तेज होते जा रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। साथ ही राजद के हैं। चुनावी सरगर्मी को लेके बात करेंगे, किस प्रकार की तैयारी है, कांग्रेस जो है कितना सपोर्ट कर रहा है राजद को, खासकर पीरपैंती में। चूंकि आप जानते हैं कि कहलगांव विधानसभा में फ्रेंडली मैदान में उतरे हुए हैं कांग्रेस और राजद के दो प्रत्याशी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। अभी जो है चुनाव को लेके आप आए हुए हैं, क्या कुछ रणनीतियां हैं? मैंने जिस दिन बैठक हुई थी उस बैठक में मैंने सलाह दिया था कि सिर्फ गाड़ी दौड़ाने से कुछ नहीं होगा। आज़ादी का 4 चुनाव मैं कराया हूँ, दिलीप जी का 2 चुनाव कराया हूँ, और उसके बाद तो गठबंधन का चुनाव हो ही रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि गाड़ी ऐसे रोड पर दौड़ाने से सिर्फ नहीं होगा, उसमें हर वर्ग के, हर समाज के लोग बैठे और गाड़ी जो जाए उस गाड़ी पर अपना कुछ लोग, विश्वासी लोग को बैठाइए, उनको जाना चाहिए और इसको वॉच किया जाए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ गाड़ी रोड पर घूम रही है। ये सबको ध्यान रखना होगा। हम लोग ने 77 का भी चुनाव देखा है। उस चुनाव में हम लोग गाड़ी पर, उसमें कमांडर गाड़ी होती थी, हम लोग बैठाते थे, घूमकर देखते थे तो पीछे में एक आदमी भी नहीं है, सब पार है। तो वो सब चुनाव हम लोग देखे हैं। उसके बाद फिर 2.5 साल के बाद हम लोग आ गए। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि प्रचार हो तो ईमानदारी से प्रचार हो। सहानुभूति रामविलास जी के साथ सबको है, लेकिन सवाल है कि कोई कह रहा है कि कल से घूमेंगे, कोई कह रहा है परसों से घूमेंगे। हमारे यहाँ कल लोग गए थे, हम नहीं थे, दीरा गए हुए थे। हम आए, हम कहे कि ठीक है कल से आप लोग आइए, हम चलेंगे साथ। तो अवधेश जी थे, राजेश जी थे, सब लोग थे। अब आज तो उन लोग नहीं है, घर पर है, कहाँ है पता नहीं। अच्छा, कहलगांव जो है, हाँ, कहलगांव में फ्रेंडली हो रहा है कांग्रेस का और राजद का। हाँ, तो क्या इसका असर जो है पीरपैंती विधानसभा पे भी पड़ेगा? कहलगांव तो हम गए नहीं है, लेकिन स्थिति हमको जो अपना इतना दिन के अनुभव का जो हमको अंदाजा है कि लड़ाई राजद और प्रवीण सिंह में होना चाहिए, हमको अपना अंदाज है। इसलिए कि जो कहा जाता है कि ये पूर्वी बाहुल्य क्षेत्र है, पूर्वी बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये पूर्वी बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। 7,500 ही मात्र कुर्मी हैं, बाद सारे कोयरी हैं। तो इसलिए ये बात, कोयरी का वोट किधर जा रहा है इस पर डिपेंड चुनाव करता है। चलिए, अनुभव जो है बहुत कुछ बोलता है। हमारे साथ जो है राजद के दीरा क्षेत्र के, चूंकि पीरपैंती अगर बात की जाए तो दीरा क्षेत्र को आप नहीं भूल सकते हैं। हमारे साथ दीरा क्षेत्र के एक वैसे कर्मठ और जो जुझारू राजद के कर्मी है, वो दीरा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति है? दीरा क्षेत्र में सारे लोग इस बार जो है मन बना चुकी है कि हम लोग राजद के साथ जाएंगे। अगर राजद के साथ जाएंगे क्यों कि जो कटाव का समस्या है, मेन बटेसर से लेकर जो खवासपुर तक है, पूरा कटाव लगा हुआ है। तो वहाँ की जनता चाहती है कि हमारा कटाव में कौन सा लोग हमको मदद करेंगे। तो हम लोग पहले से भी गंगांव कटाव संघर्ष समिति के तहत जुड़े हुए हैं और रामविलास जी का इस पर पूरा ध्यान है, पहले से भी उसमें मेहनत किए हैं। इसके चलते वहाँ के लोग, सारे हर जाति के समुदाय के लोग आरजेडी को मदद करने के लिए तैयार। भैया, लगातार आप काम करते हैं, आप जो है ना बाढ़ को लेकर हो, चाहे सोशल सर्विस जितना है, लोगों का मदद करना हो बाढ़ के क्षेत्र में, चाहे अन्य सभी ब्लॉक की समस्याएं हैं, चाहे वृद्धा पेंशन को, अभी जो मूलभूत सुविधा है पीरपैंती की, आपको क्या लगता है कौन सी है? सबसे पहले तो दीरा में सबसे बड़ी दिक्कत है कटाव की। अगर हम लोग एक जगह रहेंगे तभी तो हम अपने समाज में रहेंगे, तभी कुछ हो सकता है। जब हम कट जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। और कटाव ऐसी समस्या है कि फिर दोबारा लोग जमीन से उठ नहीं पाएंगे, गरीब गुरबा लोग।
चलिए, कटाव की बहुत समस्या है। पुनः हम आना चाहेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है पीरपैंती के हैं। पीरपैंती की अगर बात की जाए तो लड़ाई किन के बीच में है, आपको क्या लगता है? पीरपैंती अभी हम तो एक रोज भी घूमे नहीं हैं, इसलिए कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन आज हम लोग निकलेंगे तो हम लोग को अंदाज हो जाएगा, हर जगह का अंदाज हो जाएगा, अपने लोग हर जगह हैं, अंदाज हो जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। और अभी हम कहीं गए नहीं हैं और आज ही कल हमको कहा गया, परसों तो यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसमें हम थे ही। तो इस समय भी चुनाव आयोग कम दिया है, हमारे पास समय भी की कमी है। अब 8 दिन है, 8 दिन में जो जितना घूमना हो उतना घूम करके अपना अधिक से अधिक। अच्छा, एक बात और है कि जो अपना वोटर है वह वोट देगा, लेकिन सवाल है कि थोड़ा सा उनको पूछना आपको अनिवार्य है। हमने अभी अशोक यादव को फ़ोन लगाया, अशोक यादव को फ़ोन लगाया, कहे कि बेटा क्या स्थिति है तुम्हारी? तो ठीक है खरे पानी चाचा। हम कहने कि नहीं, बात ठीक नहीं है, तुम कार्यालय आया करो, कार्यालय में कम से कम तुम आओ, बैठो, जहाँ जाना हो तहाँ जाओ। मुखिया था, 2-3 टर्म मुखिया था। और एक सवाल रहेगा, राजद का ही व्यक्ति है। हाँ, और एक सवाल रहेगा, अभी जो भाजपा के जो उम्मीदवार थे ललन पासवान जी, वो कहीं ना कहीं एक सिरे से राजद का समर्थन दे रहे हैं भाजपा में रिजाइन करने के बाद। तो क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव राजद पार्टी पे पड़ेगा? चुनाव पे क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? अब ये हमको पता नहीं है, ये आपसे मुंह से सुन रहे हैं कि वो किसको समर्थन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पता तो नहीं है। लेकिन एक बार अमन जी का भी हुआ था कि वो रामविलास जी को अपना सब वोट दिवा के जिता दिए। तो सवाल है कि ये सब होता है, इस सब में कोई खास बात नहीं है, इसलिए हम आपका बात तो काट नहीं रहे हैं। हो सकता है कि वो चाहते हो कि भाजपा हारे, इसलिए कि उनको टिकट नहीं मिला है, जीते हुए उम्मीदवार थे इसलिए उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए हो सकता है। लेकिन हमको जानकारी नहीं, इसलिए कि यहाँ परसों तो यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उसके बाद अभी कहीं कोई गया नहीं। आज हम आए हैं, मुजाहिद को बोले कि मुजाहिद कब चलोगे? तो हम परसों से चलेंगे। तो इससे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी इस खबर को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।